जो हमारा मकसद है मुद्दे के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने 30,000 बीघा ओरण दर्ज करवा दी। तो वर्तमान सरकार की बात की जाए, वर्तमान हालातों की बात की जाए, तो ओरण जो है वो कंपनियों को दी जा रही है। तो आप लोग क्या मानते हो? ये विधानसभा और लोकसभा में विधायक के तौर पर मैं और लोकसभा के अंदर हमारे खुद के संसद में मजबूती से बात होती है। रविंदर सिंह भाटी विधानसभा में कानून बनाने की मांग ले रहे खेजड़ी को बचाने के लिए, क्या हरीश चौधरी उनका समर्थन करेंगे? मैं पहले भी कह चुका हूँ, हरीश चौधरी की जो राय और पक्ष है, हम लोग सेलेक्टिव नहीं हुई। अगर हम सेलेक्टिव होंगे तो अपने आप ही पूरी दुनिया हमारे से ज्यादा समझदार है। एक जगह जाकर तो हम खेजड़ी की बात करें और बाकी 99 जगह हम नजरअंदाज करें, तो क्या हम लोग ईमानदार है या नहीं है खेजड़ी के प्रति? खेजड़ी हम लोगों की आस्था का प्रतीक है। कम से कम खेजड़ी के अंदर तो हम लोग ये खेल नहीं खेले। कोई भी थार का नागरिक जिसके खेजड़ी आस्था का प्रतीक है, इस तरह का खेल नहीं खेलेगा कि वो सेलेक्ट। हम बात कर रहे हैं खेजड़ी कहीं नहीं कटनी चाहिए और हर जगह खेजड़ी कटी जा रही है। जो गृह मंत्री के पास डेलीगेशन गया, और डेलीगेशन के में आपस में क्या चर्चा हुआ, क्या गृह मंत्री ने किया, उसका इंतजार आज भी राजस्थान कर रहा है। कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में गया था, वहां से गृह मंत्री जी का क्या जवाब था, राजस्थान इंतजार कर रहा है। विधानसभा लोकसभा में हम लोग कह रहे हैं आज ये विकास की क्या कीमत हम लोग चुकाएं। सवाल ये है। जैसलमेर कलेक्टर अपनी मनमर्जी पे उतरा हुआ है। एक आरएएस ने, एक आरटीएस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सबूत तो सही, और आम जन रो रहा है कलेक्टर को, लेकिन विपक्ष यहाँ भी चुप है। जैसलमेर कलेक्टर महोदय के सामने ये सवाल भविष्य के अंदर सबसे बड़ा खड़ा रहेगा कि जब आप जैसलमेर के अंदर कलेक्टर थे, उस वक्त जैसलमेर के साथ क्या अन्याय हुआ। अन्याय हुआ या नहीं हुआ? अन्याय हो रहा है। यहाँ के स्थानीय, चाहे वो इंसान हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे वन जीवन हो, सबके साथ में आज जैसलमेर के अंदर कुचला जा रहा, रोंदा जा रहा। और कलेक्टर दुर्भाग्य से न्याय नहीं कर रहे हैं, मौन है। उनके लिए उनकी कलम सिर्फ और सिर्फ सरकार के पक्ष में चल रही है, आम नागरिक के पक्ष में जैसलमेर की कलम नहीं चल रही है। और विपक्ष ने एक आप विधान मेरा आप साथियों से ये निवेदन है कि आप आंख कान थोड़ा विधानसभा की प्रोसीडिंग के अंदर भी और निष्पक्ष तौर पर आप विश्लेषण करें। विपक्ष से सड़कों पर उतरी थी या नहीं उतरी थी? जब कलेक्टर ने कोशिश करी एक पक्षीय होने के लिए, तो विपक्ष उतरा था या नहीं उतरा था? लेकिन यहाँ सड़कों पर जनता के साथ क्यों नहीं उतरा? सड़कों पर ही उतरा था। विपक्ष तो उस दिन तंबू के नीचे नहीं बैठा था। विपक्ष लोगों के साथ में सड़कों के ऊपर बैठकर विपक्ष एकजुट होकर किया। क्या लग रहा है कंपनियों के साथ तालमेल वैसा लग रहा है? किसका? नहीं, कलेक्टर की नहीं, सरकार का। कलेक्टर निष्पक्ष तौर के ऊपर अपने फैसले नहीं कर रहे। ऊपर से जो सरकार तो है ही का राजस्थान में, जहां से भी आदेश आ रहे हैं कि ये करना है, उसको लागू कर रहे हैं, नियम विरोध में कर रहे हैं। चाहे वो प्राकृतिक नियम और चाहे प्रशासनिक नियम है, दोनों के विरोध में। पटलन की जमीन कंपनी को दे दी, ओरण की जमीन कंपनी को दे दी। जैसलमेर में क्या नहीं दिया? जैसलमेर में क्या नहीं दिया? बॉर्डर आज पूरा का पूरा दे चुके हैं। भविष्य में ये जैसलमेर रहेगा क्या? ये बाढ़ में रहेगा क्या? क्या कहेंगे? यहाँ के जनप्रतिनिधि के तौर पर वो मौन है। दोनों के दोनों विधायक कि रीढ़ की हड्डी क्या है ये खोज रहे हैं जैसलमेर और पोखरण के मतदाता। क्या कहेंगे? जो प्रोजेक्ट जमीन अभी दी जा रही है, सरकार बदलने पर क्या वापस जनता उम्मीद करेगी? पहले सरकार थी जब कांग्रेस की, उस वक्त के फैसले आपके सामने। सर मेरा एक सवाल है कि जब सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, नेता भी कोई हो, लेकिन यहाँ जो जमीनें हैं इस तरह लोगों को नहीं मिलती, वो कंपनियों को लूट की जा रही है। कांग्रेस की सरकार थी जब 30,000 बीघा जमीन ओरण में हुई है, कभी कहीं भी हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ, किसकी है ओरण? आम जनता की ओरण। आप भी कहीं भी इस तरह का उदाहरण
देश के इतिहास के अंदर आप उठाकर बता दो। जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे धरना जारी है, एक बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ जिला। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।